सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस बीएल वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। और अब हम अपने नॉवल को शुरू करेंगे, जिसका नाम है हार्ट टू हार्ट इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव। नई सुबह हो चुकी थी, या यूं कहो एक नई दोपहर। कुल मिलाकर एक नया दिन लग चुका था और इस नए दिन ने बहुत कुछ बदलाव किए थे। इस वक्त एक शख्स कंप्लीटली अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ही जद्दोजहद के साथ लगा हुआ था और शुरुआत उसने अपने उन खूबसूरत काले बालों के साथ की थी। जब उसने अपने चेहरे को आईने में देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके काले बाल इतने ज़्यादा कूल नहीं हैं, इसीलिए इन बालों का रंग बदल कर क्यों ना नीला कर दिया जाए। इसीलिए अब उसके वो काले बाल जगमगाते हुए नीले रंग में तब्दील हो चुके थे। और ये एक्सपेरिमेंट यही नहीं रुका था, अब ये एक्सपेरिमेंट उनके बालों से उतरकर उनके चेहरे तक पहुंच चुका था और चेहरे पर एक वाइट शीट मास्क लगा हुआ था। चलिए तो बालों पर मास्क और चेहरे पर मास्क लगाकर अब ये ब्यूटी ट्रीटमेंट कुछ पल का आराम चाहता था, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम 45 मिनट्स के लिए इन्हें वेट करना था। इसीलिए अपनी आंखों को बंद कर ये काउच पर उस आराम को फरमा ही रहे थे कि तभी एक चीखती हुई आवाज़ ने दोनों चीज़ों को तोड़ दिया, इनकी ब्यूटी नैप को भी और इनके उन आराम करने के मकसद को भी। तो दो शख्स अब आमने सामने खड़े हुए थे। पहला वो शख्स जिसके चेहरे के ऊपर वो मास्क था और एक वो शख्स जिसका चेहरा भयानक हो चुका था और वो लगभग इतनी जोर से चीखा था कि जमीन पर ही गिर गया था। तो ये दो शख्स कोई और नहीं बल्कि जियांग चैंग और लानवांग इबो थे। लानवांग इबो ने अभी अभी अपने बालों के ऊपर जो ट्रीटमेंट किया था और चेहरे पर जो मास्क लगाया था, उसकी ऐसी हालत देखकर जियांग चैंग को तो बस सिर्फ हार्ट अटैक आना ही रह गया था। वो तो शुक्र है कि जियांग चैंग की चीख सुनकर इबो ने अपना मास्क तुरंत उतार दिया। जियांग चैंग ने इबो को इस तरीके से देखते हुए कहा, इबो ये तुम हो? इबो ने कहा, डेफिनेटली मैं ही हूँ, मेरे कमरे में और कौन हो सकता है? जियांग चैंग ने लगा अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या कर लिया तुमने? इबो ने कहा, क्या कर लिया क्या? अभी अभी मैंने एक ब्यूटी एक्सपेरिमेंट किया है, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? मेरी ये कूल बाल और ये मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है ना? इबो के फेस के ऊपर एक स्मिर्क था, या यूं कहो एक एटीट्यूड वाली स्माइल थी। उसे पक्का पता था कि वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जियांग चैंग के चेहरे के तो जैसे हाव भाव ही बिगड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। इस वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ बाहर निकली, ये है क्या? इबो ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया, मेरा न्यू लुक। तुम शॉक हो गए ना? अब तो मैं पक्का रॉक करने वाला हूँ, बस मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ। जियांग चैंग ने कहा, अरे पर ये सब कुछ तुमने किया क्यों आखिरकार? और मैं सच में शॉक हूँ, बहुत ज़्यादा शॉक। वो वाला शॉक नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो वाला शॉक जो किसी को देखने के बाद डर से आता है। इबो ने कहा, क्या? जियांग चैंग ने कहा, वो सब छोड़ो, मुझे बता तुमने ये क्यों किया? ये नीले बाल, ये नीला, क्यों काले ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे? इबो ने लगभग अपना मुंह बनाते हुए कहा, तुम और तुम्हारी बोरिंग चॉइस। मेरे वो काले बाल मुझे बोरिंग लग रहे थे और मुझे शूट के लिए जाना है, इसीलिए मैंने अपने बालों को नया लुक दिया और खुद को भी। मैं अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट ले ही रहा था, पर तुम इतनी जोर से चिल्लाए कि सब कुछ खराब कर दिया। खैर, मेरा चेहरा थोड़ा बहुत तो ग्लो कर ही रहा होगा। 45 मिनट्स तक लगाना था, मैं लगभग 30 मिनट्स तक तो लगाकर बैठ ही चुका था। खैर छोड़ो, मैं तो बॉर्न हैंडसम हूँ, कोई बात नहीं। अब जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ, मैं जल्दी से बात कंप्लीट कर आता हूँ और फिर हम लोग साथ में शूटिंग लोकेशन पर चलेंगे, ओके? ये कहता हुआ इबो बिना कोई जवाब सुनने की उम्मीद किए बगैर जियांग चैंग को वहीं शॉक छोड़कर बाथरूम में जा चुका था और जियांग हक्का पक्का होकर ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। शूट, बाल, मेकअप। जियांग चैंग लगभग चीखते हुए कहा, तुम मुझे पागल कर दोगे। लगभग 1 घंटे बाद जियांग चैंग हॉल में इधर से उधर घूम रहा था और बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था और सीढ़ियों को देख रहा था। इबो जो कहकर गया था कि उसका शॉर्ट बात है, वो ना जाने कब इतना लंबा हो गया कि घड़ी ने पूरा 1 घंटा निकाल दिया, पर अभी तक वांग इबो नीचे उतर कर नहीं आए थे। जियांग चैंग ने लगभग बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें समय की कोई कद्र नहीं है। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा ऊपर। पर इससे पहले कि वो ऊपर जा पाता, सरसराते हुए कदमों की आवाज़ ने उसे थाम दिया और वो किसी और की नहीं, इबो की आवाज़ थी, जो भागता दौड़ता हॉल में आ गया था। उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके बाल ब्लू बहुत ही ज़्यादा डैशिंग और हैंडसम लग रहे थे। अब जियांग चैंग कह सकता था, लेकिन फिर भी उसका मुंह तो बना ही हुआ था। इबो ने कहा, लग रहा हो ना मैं बिल्कुल फैंटास्टिक? ये कहते हुए उसने एक राउंड लेकर जियांग चैंग को बिल्कुल एक हीरो वाली स्माइल देकर दिखाया। पर जियांग चैंग ने कहा, ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि हमें जाना कहाँ है और कौन सी शूट की बात कर रहे थे तुम?
ईवो ने कहा हमें रोड पर जाना है, मैं तुम्हें रास्ते में बाकी सब चीज़ें बता दूंगा। ये कहते हुए ईवो ने तुरंत अपना हेलमेट और अपनी बाइक की चाबी को लिया, जियांग चैंग को खींचा और अब वो दोनों रोड पर थे, ईवो की फुल स्पीड बाइक पर। जियांग चैंग ने ईवो के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अरे धीरे चल लो, हवा से क्यों बातें कर रहे हो। ईवो ने अपनी स्पीड को और बढ़ाते हुए कहा, जियांग चैंग अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए थी। जियांग चैंग ने चीखते हुए कहा, अरे मरने की भी कोई आदत रखता है क्या। हाँ। चीखते चिल्लाते लड़ते झगड़ते दोनों वहां पहुंच चुके थे जहां ईवो उनसे लेकर आना चाहता था। ईवो ने अपनी बाइक को रोकते हुए स्टैंड पर लगाया और हेलमेट उतार कर उस सेटिंग लोकेशन को देखने लगा जो अब बिल्कुल तैयार थी। और जियांग चैंग का मुंह अभी भी ऐसे ही बना हुआ था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर रोड के बीचों बीच कौन सी शूटिंग होने वाली है। उसने ईवो की तरफ देखते हुए कहा, ये यहाँ हो क्या रहा है। ईवो ने कहा, दिखाई नहीं दे रहा, शूट होने वाला है और यहाँ का लीड एक्टर मैं हूँ। चैंग ने अपनी निगाहों को हर तरफ दौड़ाया तो एक चीज़ तो बहुत साफ थी और वो थी ट्रैफिक। इस शूट के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया था। उसने ईवो की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये नॉर्मल जनता को रोक क्यों रखा है, एक शूट के लिए तुम सबको कैसे रोक सकते हो। ईवो ने कहा, क्यों नहीं रोक सकता, मेरी शूट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग गुसू में रहते हैं और गुसू में किसका राज चलता है ये तो तुम जानते ही हो ना। मैंने ट्रैफिक को रोका नहीं है, डाइवर्जन दे दिया है। जियांग चैंग ने कहा, हाँ डाइवर्जन तुमने दिया है पर वो सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए है, ये बड़ी कार बस इन सब का क्या। ईवो ने कहा, अरे ये कुछ देर तो वेट कर ही सकते हैं, ज़्यादा लंबा शूट नहीं चलेगा, सिर्फ 1 घंटे की बात है। जियांग चैंग ने कहा, तुम ये सच में करना चाहते हो। ईवो ने कहा, यार प्लीज़ अब तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे पास बहुत कम समय है, इसके बाद रात को वाइन फेस्टिवल के लिए भी तो जाना है, वहाँ की चीज़ों को भी संभालना है, बस तुम यहाँ खड़े होकर मेरा इंतज़ार करो, मैं तुरंत गया और तुरंत आया, ठीक है। इसके बाद ईवो अपनी चिकी से स्माइल देता हुआ वहाँ जा चुका था और जियांग चैंग सिर्फ वहीं खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। ईवो का 1 घंटा कब 1.5 घंटे में बदल गया ये किसी को भी पता नहीं चला। शूटिंग पूरी 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक पहुंच चुकी थी और जियांग चैंग सिर्फ समय को गिन रहा था। सिर्फ जियांग चैंग ही यहाँ समय को नहीं गिन रहा था, कोई और भी था जो समय को उतना ही गिन रहा था और वो था वो ट्रैफिक जाम। और वो ट्रैफिक जाम ही नहीं, उसमें खड़ी हुई वो बस जिसके अंदर विजान की पूरी टोली बैठी हुई थी। जी ने लगभग चीखते हुए कहा, अबे यार आखिरकार दिक्कत क्या है, ऐसा क्या हो गया जो बस को इतना देर से रोका हुआ है। हाउशवान ने अपनी गर्दन को उस खिड़की में से निकालते हुए बाहर दूर तक देखा जहाँ बहुत लंबा जाम उसे नजर आ रहा था। उसने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, अरे यार पता नहीं लेकिन जाम बहुत लंबा है, मुझे लगता है अभी और समय लगेगा। इसके बाद वैनिंग और न्यूज़ैंग ने कहा, हाँ मुझे तो लगता है हम यहीं पर बैठे बैठे ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, मैं तो रात को वैसे ही बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अब ये मैं तो बस होटल जाकर सोना चाहता था ताकि मैं रात को फ्रेश दिख सकूँ, पर यहाँ मुझे लगता है कि चीज़ें और ही मुश्किल होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ विजान भी अब परेशान हो चुका था। वो कितनी देर से बैठकर मैगजीन को पढ़ रहा था पर अब मैगजीन भी खत्म होने को आई थी पर ये ट्रैफिक ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने खड़े होते हुए कहा, अरे हम कब तक यहाँ ऐसे ही बैठकर वेट करते रहेंगे, आगे चलकर हमें देखना तो चाहिए आखिरकार प्रॉब्लम है क्या, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। देखो ना पूरा 1.5 घंटा हो चुका है, अगर अब भी हम नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं है। क्या कहते हो, आगे चलकर देखना चाहिए। विजान की बात पर लगभग सब सहमत हो चुके थे। हाउशवान ने कहा, ठीक है मैं तुम और न्यूज़ैंग चलते हैं, बाकी वैनिंग और जी तुम लोग यहीं बैठकर इंतजार करो। जी ने कहा, पर मैं यहाँ बैठकर इंतजार क्यों करूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। हाउशवान ने कहा, पता नहीं डार्लिंग आगे कितना लंबा जाम है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी इस ब्यूटीफुल बॉडी को धूप में लेकर जाओ और अपने आप को थकाओ। हम लोग है ना, हम लोग यूँ गए और यूँ आए, ठीक है। ये कहते हैं हाउशवान ने एक बड़ी लंबी सी मुस्कुराहट दी और उसके स्माइल के साथ ही एक विंक भी किया जो कि विजान की तरफ था। विजान बहुत अच्छे से समझ गया था कि हाउशवान ने ऐसा क्यों कहा है और क्यों किया है, क्योंकि सब जानते थे कि जी का गुस्सा कितना ज़्यादा तेज़ है और अगर जी वहाँ पहुँच गई जहाँ इस ट्रैफिक जैम का सोर्स है तो पक्का उस इंसान की तो शामत आने वाली है। और उसके बाद पता नहीं वो लोग उस शख्स को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे जिसे जी ने पीटा होगा या फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे मामले को रफा दफा करने के लिए और अच्छी सी डांट सुनने के लिए। इसीलिए मसले को उठने से पहले ही संभाल लेना ज़्यादा बेहतर है। विजान ने भी हाउशवान की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ जी तुम यहीं रुको और वैनिंग तुम जी को जूस दो, तुम दोनों यहाँ बैठकर सिर्फ चिलपिल करो तब तक हम सब लोग जाकर पता कर आते हैं। ओके स्वीट हार्ट, हम यूँ गए और यूँ आए, है ना हाउशवान। जी इससे पहले कि कुछ कह पाती विजान ने तुरंत एक्शन लिया। उसने हाउशवान का हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचता हुआ वो बस के बाहर लेकर आ चुका था। जी बस उनको ऐसे ही जाते हुए देखती रह गई।
हाउशवान ने बस के बाहर आकर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड बच गए, वरना जी तो मैं मरवा ही डालती। न्यू सैंग ने लगभग रोते हुए कहा, हाँ यार, मैं इस धूप में बिल्कुल भी ना तो पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ और ना ही हॉस्पिटल। पिछली बार मुझे याद है पुलिस स्टेशन में जाकर उस इंस्पेक्टर ने मुझे कितना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था। मेरे कान अभी तक दर्द कर रहे हैं उसे सोच कर। विजान ने लगभग चकल करते हुए कहा, हाँ यार, जी ही तो जी ही है, वो सच में एक आइटम बॉम्ब है। फिलहाल ये सब छोड़ो और ये देखो आखिरकार इस चीज़ की वजह क्या है। क्यों ना सबसे पहले हम लोग ड्राइवर से पूछें। ये कहते हुए तीनों के तीनों आगे आ चुके थे। उन्होंने बस के ड्राइवर सीट पर नॉक करते हुए कहा, हेलो ड्राइवर, दरवाज़ा खोलो। ड्राइवर ने भी तुरंत अपनी उस विंडशील्ड को नीचे किया। ड्राइवर ने कहा, यस, क्या हुआ? विजान ने कहा, आखिरकार ये जाम इतना लंबा है क्यों? क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? ड्राइवर ने कहा, पता नहीं सर, बट सुनने में ये आया है कि आगे कोई वीवीआईपी शख्स है। बस फिर क्या था? विजान का पारा तो जैसे चढ़ ही गया। न्यू सैंग ने लगभग कर्ज करते हुए कहा, अबे यार, एक को संभाला और एक और। हाँ, हाउशवान ने कहा, अब तो गए। इसके बाद फिर क्या था? विजान अपने कदमों के साथ आगे बढ़ता चला गया और न्यू सैंग और हाउशवान बस यही दुआ कर रहे थे कि प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी नहीं होना चाहिए, आगे सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। पर जाम बहुत लंबा था। लगभग 20 मिनट लग गए उन्हें वहाँ तक पहुँचने में जहाँ आखिरकार ये मुद्दा था। और इस 20 मिनट के अंदर शायद हाउशवान और वैनिंग की दुआ भगवान ने सुन ली थी, क्योंकि जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे तब तक सब कुछ पैकअप हो चुका था। वहाँ एक दरअसल शूट चल रहा था जिसकी शूट अभी खत्म हुई थी और सब लोग रैप अप कर रहे थे। विजान ने उस बैरियर को क्रॉस करते हुए वहाँ पहुँच गया। उसने कहा, आखिरकार यह हो क्या रहा है? विजान की ऐसी अथॉरिटेटिव वॉइस सुनकर कुछ शख्स पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे, पर अफसोस वो तो सिर्फ हेल्पर थे। उन्होंने विजान की तरफ देखते हुए कहा, सर, यहाँ पर एक शूट चल रहा था, आई एम रियली सॉरी, ये सब इनकन्वीनियंस के लिए। विजान ने कहा, शूट यहाँ रोड के बीचों बीच, वो भी इस समय? क्या आप लोगों को हम लोग बेवकूफ़ लगते हैं? हम लोग पिछले 1.5 घंटे से जाम में खड़े हुए हैं और आप? कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती थी, किसी की तबीयत खराब हो सकती थी, कोई बच्चा धूप में परेशान हो सकता था और आप सिर्फ सॉरी कहकर अपना पीछे छुड़ा देना चाहते हैं? ये तो कहीं की भी समझदारी नहीं हुई। विजान की आवाज़ में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उसके सामने खड़ा हुआ शख्स तुरंत काम गया। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, एक शख्स ने तुरंत उसके कंधे पर आकर हाथ रख लिया। उसने लगभग हंसते हुए कहा, अरे सर, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? वो शख्स बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में विजान से बात कर रहा था और विजान की गुस्सा तो अब और ज़्यादा अपने परवान पर चढ़ चुका था। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, तुरंत न्यू सैंग और हाउशवान वहाँ पर आ गए थे। हाउशवान ने विजान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विजान शांत हो जाओ, मामले को हैंडल कर लेते हैं, हम लोग बाहर किसी दूसरी सिटी के अंदर हैं। विजान ने कहा, इसका मतलब क्या है? कोई अपनी मनमानी नहीं चला सकता और हम लोग एजुकेटेड पर्सन हैं, हम लोगों को शांत नहीं रहना चाहिए, ये सच में बहुत गलत चीज़ है। उस दूसरे शख्स ने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे लगता है गूसू में आप पहली बार आए हैं। विजान ने कहा, इसका क्या मतलब है? उस शख्स ने कहा, जी हाँ, गूसू में किसका राज चलता है शायद आपको पता नहीं है। और वही शख्स इस वक्त यहाँ शूट कर रहा था। देखो, वो देख सकते हो आप, वो बाइक पर जो लड़का है, वो इस पूरे गूसू के ऊपर राज करता है और आज उसका शूट था। तो अगर आपको थोड़ा बहुत वेट करना भी पड़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर उस बंदे की खुशी का सवाल है और हम अपने उस बंदे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया आपको? विजान की जॉ टाइट हो चुकी थी और उसकी फिस्ट क्लिंच हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मान लो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड दुगनी रफ्तार से दौड़ रहा हो। विजान ने अपनी निगाहों को उसी दिशा में किया जिस दिशा में वो इंसान दिखा रहा था और वहाँ पर जो शख्स खड़ा हुआ था वो विजान की तरफ पीट कर खड़ा था, लेकिन उसके वो नीले बाल विजान की आंखों में जैसे चमक गए थे। विजान उस तरफ बढ़ने ही वाला था पर शख्स ने तुरंत हेलमेट पहनकर अपनी बाइक की रफ्तार को बढ़ा दिया और हाउशवान विजान को रोक कर वहीं खड़े रह गए। विजान ने कहा, फक ऑफ, व्हाट द हेल, कैसे लोग हैं ये? एक बार अगर ये इंसान मेरे हाथ में आ जाता ना तब मैं इससे बताता कि आखिरकार रूल को तोड़ने का मतलब क्या होता है। हम इसके नौकर नहीं है जिसका इंतजार यहाँ इस तरीके से करें। विजान 2-4 गालियाँ और देता पर इससे पहले कि न्यू सैंग ने कहा, अरे यार प्लीज़ माफ़ कर दे उसे, अब चल, सब कुछ खत्म हो गया है ना, अब जाम खुलने वाला है। इससे पहले कि तू झगड़ा बढ़ाकर इस जाम को और ज़्यादा लंबा कर दे, क्यों ना हम जल्दी से बस में चलें, उसके बाद हमें होटल भी जाना है और फिर हमारा वाइन फेस्टिवल है ना। हाउशवान ने कहा, प्लीज़ प्लीज़, मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्लीज़ चल भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हाउशवान की इतनी नौटंकी देखकर और नी हुसैन का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर फाइनली विजान ने एक लंबी सांस ली और मन में अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, वैसे भी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही विजान ने अपनी आंखें खोली उसने कहा, ठीक है चल चलते हैं। इसके बाद फिर क्या था, हाउशवान और नी हुसैन तीनों के तीनों अब बस की तरफ दौड़ चुके थे। जैसे ही वो बस में बैठे, बस ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली और लगभग 1 घंटे के बाद वो अपने होटल में पहुंच चुके थे। सबने अपने रूमों में चेक इन किया और एक
लंबी सी नींद ली। कुछ देर के लिए सभी आराम करना चाहते थे क्योंकि रात के थके हुए थे। लगभग 2 घंटे बाद सब लोग अपनी उस छोटी सी नैप को कंप्लीट कर उठ चुके थे। इसके बाद फ्रेश होकर सब लोग बाहर आए। अच्छा सा नाश्ता करने के बाद, अच्छे से एनर्जी को हासिल करने के बाद तैयार होने के लिए भी वो लोग तैयार थे। और लगभग 2 घंटे बाद फाइनली 7 बजे सभी तैयार होकर मेन गेट पर खड़े हुए थे। जी ने कहा, अरे वाह विजान, तुम तो बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहे हो। हर्षवान ने कहा, सिर्फ विजान, मैं नहीं, मैं भी तो देखो कितना कूल लग रहा हूँ, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, और मेरे चार्म के तो कहने ही क्या, सिर्फ एक मुस्कुराहट भर की देर है। देखना जितनी भी लड़कियाँ उस फेस्टिवल में आएंगी ना, सब मेरी मुस्कुराहट पर फिदा हो जाएंगी। नी हुसैन ने कहा, बस करो यार, तुम कितना ड्रामा करते हो, हमेशा अपनी तारीफ, तुम थकते नहीं हो इस चीज़ से। वैनिंग ने कहा, ये कभी नहीं थक सकता। जी ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, विजान से ज़्यादा हैंडसम इस वक्त कोई नहीं लग रहा और मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, ठीक है। नी हुसैन ने कहा, अरे यार, अब तुम लोग यहाँ शुरू मत हो जाना। पर वैनिंग ने सभी की बातों पर ब्रेक लगा दिया और लगभग चहकते हुए कहा, अरे देखो ना, हम लोगों की जीप आ गई। फिर क्या था, सब बारी बारी कर उस जीप में सवार हो गए थे और अब सफ़र शुरू हो चुका था उस इतने फेमस और एंटरटेनिंग वाइन फेस्टिवल में पहुंचने का। लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग फेस्टिवल के बिल्कुल गेट पर खड़े हुए थे। एंट्रेंस से ही अंदर का नज़ारा देखकर सबके मन में अलग अलग बातें आ रही थी, पर सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी। जी ने कहा, अबे यार, ये तो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। न्यूज़ ने कहा, हाँ, अंदर बहुत फन देखने को मिलेगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। न्यूज़ ने कहा, तो हर्षवान ने कहा, अरे वो तो तब मिलेगा जब हम अंदर जाएंगे। विजान ने कहा, तो चलो ना, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे। इसके बाद वो सभी लोग उस कार्निवल में शामिल हो चुके थे। सब चीज़ सच में बहुत अच्छी थी, म्यूजिक था, लोगों की इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस था, गुस्सों की अलग ही बात थी। यहाँ पर लोगों का एटीट्यूड बहुत अलग था। अगर उस हादसे को छोड़ दिया जाए तो तब से लेकर अब तक विजान को सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। वो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, माहौल में अलग ही म्यूजिक बज रहा था। ये म्यूजिक शहर में सुनने को नहीं मिलता। और उससे भी अलग बात, यहाँ पर जो वाइन थी वो सच में एक्सपेंसिव थी और बहुत यूनिक थी। और उससे भी अलग बात, वो सब कुछ फ्री था, तो सब लोग खुलकर मज़े कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। यहाँ की वाइब इन लोगों को दीवाना बना रही थी। लगभग 1 घंटे तक इन लोगों ने एंजॉय किया। विजान ने लगभग लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे यार, मैं थक गया, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, तब तक तुम लोग यहीं इंतज़ार करो। हर्षवान ने कहा, क्या मैं भी चलूँ? विजान ने कहा, मैं जा सकता हूँ। हर्षवान ने कहा, ठीक है, जब तक मैं मज़ा करता हूँ। इसके बाद फिर क्या था, वो सब लोग नाचने लगे और विजान ने अपना रास्ता वॉशरूम की तरफ कर लिया था। और लगभग 15 मिनट तक ढूंढने ढांडने के बाद उसे फाइनली वॉशरूम मिल गया था। पर इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, या यूँ कहो अंदर पहुँचने के बाद जितना अच्छा उसका मूड था, वो मूड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उसका चेहरा जितना ज़्यादा खुश था, वो उतना ही ज़्यादा डार्क लग रहा था, क्योंकि अंदर का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। बिना डोर लॉक किए एक कपल अंदर मेकआउट कर रहा था और उस लड़की की आवाज़ें विजान को दूर तलक सुनाई दे रही थी और उसके कदम वहीं थम कर रह गए। और सामने वापस एक बार फिर वही नीले बालों वाला लड़का था, या यूँ कहो वो नीला रंग विजान की आंखों में फिर चमक गया और उसे वो दोपहर की बात याद आ गई। और अब ये विजान ने लगभग अपने जबड़ों को कस लिया, पर वो अंदर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी भी कुछ रेपुटेशन है। वो ऐसे ही किसी को बीच में ऑफेंड नहीं कर सकता, स्पेशली एक लड़की को वो इंसल्ट नहीं करना चाहता था। पर इस लड़के को तो आज उसे सबक सिखाना ही है। अगर ये वही शख्स है जो दोपहर में था, तो आज इसकी खैर नहीं। विजान ने अपने कदमों की रफ्तार को बाहर बढ़ाया और अब वो वॉशरूम के बाहर खड़ा होकर सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कैसे वो कपल अपना उस हॉट से मेकआउट को खत्म करे और उसके बाद बाहर आए। बाहर तो वो लोग आएंगे ही ना, और जैसे ही बाहर आएंगे विजान पक्का उस लड़के की क्लास लेने वाला है। पर उसे क्या पता था कि उसका इंतजार पूरा आधे घंटे तक चलेगा और इस आधे घंटे में लगातार उसका फोन बज रहा था। कभी नी हुसैन, कभी हाउसवान और कभी जी उसे कॉल कर रहे थे। पर विजान का गुस्सा बहुत तेज था और उसे पक्का इस चीज़ को उतारना तो था ही। और इस आधे घंटे के बीच में एक और चीज़ हुई थी, और वो था कि अब फंक्शन की थीम अचानक से बदल गई थी। लाइट्स डाउन हो चुकी थी और रेट्रो लाइट अब पूरे फंक्शन के अंदर जलमिला रही थी। साथ ही अब सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा जा चुका था। साथ ही विजान जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ पर भी एक शख्स आ गया था और उस शख्स के हाथ में मास्क था और उसकी निगाहें वॉशरूम की तरफ थी। उस शख्स ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर, आपको भी मास्क लगा लेना चाहिए। विजान ने कहा, हाँ, मैं लगा लूँगा, पर बस मैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। सामने और कोई नहीं, जियांग चैंग था। जियांग ने कहा, इंतज़ार, वो भी वॉशरूम के बाहर खड़े होकर? विजान ने कहा, हाँ, वॉशरूम के बाहर खड़े होकर, क्योंकि अंदर जाने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। या यूँ कहो, मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और मेरी आंखों के लिए ये चीज़ खतरनाक है, जो कुछ भी अंदर हो रहा है। जियांग ने कहा, पर ऐसा हो क्या रहा है? विजान ने कहा, अंदर एक शख्स खुले में मेकआउट कर रहा है। क्या तुम सोच सकते हो?
उस शख्स को ज़रा सी भी शर्म है या उसे ये भी अंदाज़ा है कि अंदर कोई बच्चा भी आ सकता था। अगर बच्चा ये सब चीज़ें देखेगा तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? जियांग ने कहा क्या? जियांग समझ चुका था कि अंदर कौन है और ईबो अगर ऐसी हरकत करता हुआ वाकई इस इंसान के हत्थे चढ़ गया तो पक्का उसकी खैर नहीं है। जियांग ने लगभग अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, सर आप प्लीज़ इस मास्क को पहन लीजिए, उसके बाद आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। विजान ने कहा, ओह वो तुम तो पीछे ही पड़ गए ना, तू इसके बाद क्या था? विजान ने उस मास्क को अपने चेहरे पर लगाया, पर फिलहाल वो अब भी वहीं पर पेशेंटली वेट कर रहा था। जियांग ने कहा, हो गॉड ईबो, आज तो तुम्हें भगवान ही बचा सकता है। पर उनका इंतजार ज़्यादा लंबा चला नहीं, क्योंकि अगले ही 10 मिनट के अंदर फाइनली वॉशरूम से वो शख्स बाहर आ गया था जिसका विजान इंतजार कर रहा था। ईबो बेचारा चहकता हुआ बाहर आ रहा था। उसके साथ में जो लड़की थी वो भी खुश थी। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज़ ने उन दोनों की उस बात को बीच में रोक दिया, और वो किसी और की आवाज़ नहीं, विजान की थी। विजान ने कहा, तो तुम थे, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ है या नहीं? जैसे ही इतनी अथॉरिटेटिव भरी आवाज़ सुनी गई, ईबो ने तुरंत पीछे मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा। ईबो के चेहरे के ऊपर भी मास्क था, इसीलिए दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख नहीं पाए, पर निगाहें एक दूसरे से टकरा गई थी। सो हे एवरीवन, हमारे दोनों मेन लीड एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। विजान का इतना गुस्सा और ईबो का वो चहकता हुआ चेहरा, दोनों आपस में जब टकराएंगे तो क्या होगा, ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली इन लोगों की तकरार हमें देखने को मिलेगी। क्या करेगा विजान, क्या करेगा ईबो जब विजान उस पर इस तरीके से अपनी अथॉरिटी दिखाएगा? देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तब तक मिलते हैं अगले पार्ट के लिए। बाय बाय एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।